खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है रमज़ानुल मुबारक के समाजी असरात। हम आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि दीन का जो तस्वुर इबादत है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत जो है उसका तस्वुर मेरा ख्याल है बहुत सादगी के साथ खुद बयान किया है। इस लफ्ज के अंदर जो है वो मौजूद है। इबादत का लफ्ज जो है वो अबद से है और अबद जो कुछ करता है वो इबादत। तो हम चूंकि अब्दे रब हैं, अब्दुल्ला हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इंसान जो कुछ करता है वो इबादत। इसलिए मेरे नजदीक इबादत बुनियादी तौर पे इंसान की जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में गुजारने का नाम जो है वो इबादत। ये मखसूस लम्हों का काम नहीं है, मखसूस दिनों का काम नहीं है, बल्कि हमा वक्त जब आपके अमाल में, आपके अफाल में, आपके चलने फिरने में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी लेन देन में अगर अहकाम इलाही की तरतीब मौजूद और उन अहकामात पर अमल दरामद मौजूद है तो फिर हम इबादत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ जो इबादात होती हैं ये बिलमूम इबादात ही हो, तो इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर होना चाहिए? अच्छा जी, मेरा नुक्ता नजर है कि चूंकि मैंने जैसे शुरू में कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का मकसद बंदा रब होना करार दिया है और इस बंदे का जिम्मा ये है कि उसने इस जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारना है। हम अल्लाह की तरफ से जमीन पर पैदा किए गए और फिर कुछ खास वक्त गुजारने के बाद हमने आखिरत की तरफ दोबारा सफर करना है जहां से हम आए हैं। तो यहाँ की जिंदगी जो है वो बुनियादी तौर पे मुआशरत की जिंदगी है, बामी मेल जोल की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने जो अपना बंदा पैदा किया उसके लिए एक तरबीती निजाम दिया, इसलिए कि इसने 24 घंटे गुजारने हैं, फिर पूरा साल गुजारना है और फिर कई साल गुजारने, तो बंदा रब बनकर गुजारने हैं। तो उसके लिए रब्बे कायनात ने इंसान को एक तरबीती निजाम दिया जिसको हम इबादत कहते हैं आम जुबान के अंदर। और वो इबादत जो हमारे लिए लाजिम की वो इसलिए कि इंसान जो है उसको अल्लाह ताला का तज़किरा और रब की याद हमेशा रहे, हम दिन भर भूलें नहीं, सुबह उठते ही उस याद को ताजा करें और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाए सोने से पहले तक हमारे जहनों के अंदर बंदा रब होने का एहसास जहाँ गुज़ी रहे, मौजूद रहे और कायम रहे और हम अपनी जिंदगी को उसी तरह गुजार पाए। तो रमजान भी साल के बाद उसी तरह की तैयारी, हमारे जहनों के अंदर अल्लाह के अहकाम, रोजा रखना, रोजा खोलना ही काफी है हमारी समझ के लिए कि सामने सारी हलाल और तैयब चीजें मौजूद होती हैं, मगर जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि अब इनको हाथ नहीं लगाना तो हम उनको हाथ नहीं लगाते। तो ये इबादत बुनियादी तौर पे भूखा रहने के लिए नहीं है, हमें इस बात के लिए तैयार रखने के लिए है कि जहां अल्लाह का हुक्म आए वहां हम रुक जाएं और जहां अल्लाह का हुक्म आए वहां हम चलना शुरू कर दें। तो इसलिए ये जो मुरव्वजा इबादतें जिसे हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे इंसान की और मुसलमान की इस बात की तैयारी है कि हमें बंदा रब होने का एहसास रहे और अल्लाह के अहकाम के हम पाबंद रहें। डॉक्टर साहब बिलअमूम हमारे यहाँ ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो रोजे की प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन दीगर जो गुनाह हैं जैसे ग़ीबत है, जैसे झूठ है या ऐसी जितनी भी समाजी चीजें हैं जो हमारे डीलिंग्स या मामलात से ताल्लुक रखती हैं, हम उसको ज्यादा जो है ना वो अहमियत नहीं देते। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बात को पस मंजर के साथ बयान करूं। इंसान के बारे में ये बात हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि इंसान की तख्लीक का सफर का आगाज जो है वो नामियाती या ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है। जो वालदैन का नुतफा है उसके मिलने के नतीजे में ज़ाइगोट की तश्कील, वो नामियाती मादा बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हयातियाती मादे के अंदर तब्दील होता है। तो इंसान एक बायोलॉजिकल एंटिटी है और वो बायोलॉजिकल एंटिटी जब उसकी बर्थ होती है या पैदाइश होती है इंसान की, तो फिर जो पहला वसफ उसके अंदर पैदा होता है वो उसका मुआशरती होना है। पैदा होते ही वो मुआशरती होता है। जब कोई पुप्पी, कोई चच्ची, कोई ताई, कोई मामी बच्चे को उठाकर गले से लगाती है पैदा होते ही, तो वो फिर मुआशरती होता है, उसका एक इंटरेक्शन हो रहा है किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ। तो जब इंसान मुआशरती है पैदा होते ही, तो इसका मतलब यह है कि उसने मरते दम तक मुआशरती रहना है। ये बात हमारे ज़हन में रहनी चाहिए। तो मुआशरती जो वजूद है, उसकी जो जिंदगी गुजारने के ढंग हैं वो तब खूबसूरत बनते हैं जब उसका वजूद इखलाकी बनता है, क्योंकि हर मुआशरती वजूद अपनी बका और अपनी खूबसूरती तभी रख सकता है जब वो एक इखलाकी वजूद बनता है। आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि ग़ीबत और बाकी मुआशरती मामला, तो याद रखिए ये जितने मुआशरती मामलात हैं इनको हम लिटरेचर की जुबान में इखलाक कहते हैं, अंग्रेजी में हम इनको वैल्यूज कहते हैं या मुआशरे के नॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मुआशरे के वो नॉर्म्स होते हैं जिस पर मुआशरे के किसी फर्द को अपने किरदार का इजहार करना होता है। अब मुआशरे पूरी कोशिश करके
इन अखलाकी अक़दार को सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए 3 बड़े इदारे हैं जिनके जिम्मा है कि वो सिखाएं। सबसे पहले तो घर से सीखता है, हम मुसलमान हैं तो उसके बाद बच्चा मस्जिद जाता है तो फिर उलमा की जिम्मेदारी है, उसके बाद तालीमी इदारे की जिम्मेदारी, और अगर मैं चौथे को एडेड वैल्यू के तौर पे शामिल कर लूं तो वो फिर मीडिया है। ये 4 लोग मिलकर जब एक जैसे रंग में किसी को रंगने की कोशिश करेंगे तो बच्चे के ऊपर वो रंग चढ़ेंगे जो मुआशरा तकाजा करता है। हमारा अलमिया ये है, जिधर आपने इशारा किया और आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया, कि पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि न घर से इसकी तरबियत है न मस्जिद से इसकी तरबियत। अलमिया ये है कि हमारे उलमा भी ऐसे अल्लाह के वली हैं इस कल्चर के अंदर कि वो समाजी तरबियत नहीं करते। हमारे असातिज़ा भी अल्लाह के वली हैं कि वो समाजी तरबियत नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को इखलाक़े हसना करार दिया और जिन बातों को इखलाक़े रजीला या किरदार रजीला करार दिया, हम उनकी निशानदेही भरपूर अंदाज से बचपन से कर ही नहीं पाते। इसलिए बच्चे इन चीजों को उतनी अहमियत नहीं देते। इसका ताल्लुक सिर्फ रमजान से ही नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी के 24 घंटों से है कि हम हर वक्त उस किरदार का इजहार करें जिसके पैकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है, और इसमें रत्ती बर शक की गुंजाइश भी नहीं है कि आपसे खूबसूरत माशरती शख्सियत इस रुए जमीन पर किसी ने देखी ही नहीं। तो अगर किसी उम्मत के पास, किसी ग्रोह के पास, किसी कौम के पास दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान रोल मॉडल के लिए हो, और फिर उस कौम के वो अफराद जो एक तरफ कहें कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल और लब्बैक के हम नारे भी लगाएं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, मगर इसके बावजूद हमारे किरदार के अंदर वो इखलाक़े हसन मौजूद ना हो जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी आपका एक एक लम्हा जिनका इजहार करता रहा, अगर हम उम्मती उस तरफ नहीं देख रहे जिसको कुरान ने भी बयान किया, जिसको हदीस ने भी बयान किया और सरकार की उसवा ने भी बयान किया, तो इसका मतलब ये है कि कमजोरी हमारे यहाँ है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसका ताल्लुक रमजान के साथ नहीं है, ना इसके साथ हमें इसे जोड़ना चाहिए। सही हो। यकीनी तौर पे ये पूरे साल के वो अमाल हैं कि मसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ चलन ये है कि हम छोटी छोटी बात पे हमारे उलमा से लेके हमारे असातिज़ा तक और असातिज़ा से लेके हमारे वालिदैन तक बच्चों के सामने छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, जब वो इस बात को महसूस ही नहीं करते कि झूठ बोलना भी कोई बुराई, और मोमिन सब कुछ हो सकता है, बुज़दिल भी हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता, तो फिर उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें बच्चों का कसूर कम है, अफराद का कसूर भी कम है, तरबियती इदारों का ज्यादा कसूर है कि वो समाजी तरबियत नहीं करते। हम नमाज के लिए तो कहते हैं, रोजा रखने के लिए भी घर के अंदर पूरा माहौल होता है, नाबालिग बच्चों को भी रोजा हम बड़े शौक से रखवाते हैं कि उनके अंदर जो है वो एक तहरीक पैदा हो। लेकिन कभी रोजे के दौरान वालिदैन ने उनके समाजी मामलात के बारे में उनसे गुफ्तगू नहीं की। मसाजिद के अंदर दुरूसे कुरान का तज्जिया करके देखें, कंटेंट एनालिसिस करके देखें, उलमा की तकरीरों का कंटेंट एनालिसिस करें। ये बड़ा मौजू है कि हम कंटेंट एनालिसिस करें कि हमारी मसाजिद के अंदर उलमा क्या खुतबा देते हैं, तो उसमें सब कुछ होगा, आसमान होगी, जमीन की गहराइयां होगी, शुमाल होगा, जनूब होगा, नहीं होगी तो मुआशरत की होगी। हालांकि इंसान ने तो लम्हा मौजूद के अंदर जिंदगी गुजारनी और अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करना है, तो लम्हा मौजूद का जिक्र ही नहीं होता हमारी गुफ्तगुओं के अंदर। अगर होता है तो बहुत मुख्तसर और बहुत कम होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जी हाँ, रमजान के असरात हैं कि हम अपनी अखलाकी अक़दार पर मजीद मजबूत हों, लेकिन ये सिर्फ रमजान के साथ ही हम इसको मुंसलिक न करें, हम वक्त हमें इसके साथ रहना चाहिए। जी, तो इसके लिए कोई माहौल ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से आपने कहा कि 4 जो है ना वो पिलर्स हैं, तो क्या सारे मिल के कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें, या जिस तरह से ये माशरा चला जा रहा है बस चलता जाए तो जो है ना वो खुद ही। जी जज़ाकल्लाह, ये भी इस पहलू से एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, याद रखिए कि माहौल के बगैर कोई नश्व नुमा मुमकिन नहीं है। किसी माहौल का, हैबिटेट का, किसी सॉइल का होना जरूरी है जहां पर वो बीज बोया जाए, और हर जमीन जो है उसमें बीज की नौयत भी मुख्तलिफ होती है। तमाम बीज एक ही तरह की सॉइल में परवरिश और परवान और पर्दाख्त नहीं पाते, अलग-अलग जमीन की तैयारी चाहिए। यकीनी तौर पे एक इस्लामी मुआशरे के अंदर एक ऐसा इज्तिमाई माहौल देना रियासत की वो जिम्मेदारी है कि जिसके अंदर ये जो चारों अवामिल जिनका मैंने पहले से जिक्र किया, हमारे यहाँ बड़ा अलमिया ये है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत बात हो भी, वालिदैन ने कोई बात की हो
तो बाहर गली मोहल्ले में एक और माहौल है। अच्छा, गली मोहल्ले या मस्जिद से कोई बात मिल जाए तो हमारे मीडिया पर एक और माहौल है, मीडिया से कोई बात मिल जाए तो हमारी मस्जिद का और माहौल है। तो ये सारे माहौल एक दूसरे से तजाद के अंदर काम कर रहे हैं और उनके ज़हन के अंदर वो इंडिविजुअल नहीं है जिसकी हमने तरबियत कर। जब हम मुआशरा कहते हैं और मुआशरे की खूबसूरती कहते हैं तो मुआशरा संगो खिश्त का नाम नहीं है, मुआशरा इंसानों के वजूद का नाम है। तो खूबसूरत इंसान होगा तो यकीनी तौर पे खूबसूरत मुआशरा होगा, इसलिए कि इंसान उस मुआशरे की इकाई है। तो इसकी तरबियत के लिए हमारे यहाँ वो माहौल इज्तमाई तौर पर कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं मिसाल दूं कि अगर आप एक डब्बा पर रंग करके उसको रोज बाहर ऐसे माहौल में रख दें कि जहां पर रंग के उतरने का एहतमाल हो, तो फिर आप रोज भी रंग करते रहें और हर रोज वो रंग उतरता भी रहेगा। तो इसलिए ये चारों इदारे जो हैं, जिसमें मैंने कहा था कि मीडिया, मस्जिद, तालीमी इदारा और घर, ये चारों जब मिलकर एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक नतीजा खेजी नहीं हो सकती। मगर ये रियासती जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान इतने बदनसीब रहे, बदनसीब का लफ्ज बोल रहा हूँ इसलिए कि हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें ऐलान किया कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर हाकमियत अल्लाह रब्बे कायनात की है और हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी तालीमात इस मुल्क के लिए असास हैं। मगर अलमिया ये है कि हम ना कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कर पाए, ना कायदे आज़म के अकवाल पर अमल कर पाए, ना हम अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पर अमल कर पाए। इस वक्त ये मुआशरे का हाल है कि आप खुद देखिए, अभी आजकल जो मामला चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर जितनी तकरीब हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और सारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और उनकी ज़ाते मुबारक की मोहब्बत के नाम पर यह सब कुछ हुआ। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हमारी सियासी जमातें, हमारी दीनी जमातें जो सियासत करती हैं वो भी तोड़ फोड़ का जब भी मौका है वो उससे गुरेज नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि वो समाजी तरबियत हम इंसानों की नहीं हुई कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कहते हैं कि बाजार में कांटा पड़ा हो, कोई रुकावट पड़ी हो तो उसको हटाना भी सदका है, और दीनी जमातें अपना दरसे कुरान रखने के लिए गली बंद कर लेती हैं। और कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के खिलाफ बात है। आप तो कहते थे कि गली को भी साफ रखिए, इंसानों के गुजरने के रास्ते के अंदर कांटा हो तो उसे भी उठाइए, बड़े पत्थर को परे फेंकिए, और हम टेंट लगा के अपने जलसे के लिए, कॉर्नर मीटिंग के लिए हम उसे बंद करते हैं। और ये रवैया एक ग्रोह का नहीं है, तमाम ग्रोहों का यही रवैया। तो इसलिए समाज पर हम क्या बात करें कि जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने वो किरदार ही अदा नहीं किया कि लोग उनको देखकर अपने लिए तरबियत की सूरत पैदा करते थे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि रोजा और तमाम इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ के इंसानों के ऊपर ज्यादा जो है ना फोकस करते हैं और उनकी बातों को जो है ना ज्यादा हम अहमियत देते हैं। इस पे भी जो मैंने गौर किया और थोड़ा बहुत सोचा, अल्लाह ताला का जो बुनियादी वस्फ है वो बेनियाजी का है। तो मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता रहा कि क्या अल्लाह बाकी मोहताज है हमारी इन इबादत का? तो मुझे जवाब मिला कि अल्लाह मोहताज नहीं है इन इबादत का। और जैसा कहा जाता है कि एक फरिश्ते को क़यामत तक बारी नहीं आएगी सजदा करने की, किसी दूसरे को रुकू करने की बारी नहीं आएगी। और वो जो इकबाल ने भी कहा ना कि तात के लिए कम न थे कर्रो बयां, ये बुनियादी तौर पे हमारी जरूरत है जाती इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल ने अपने किरदार की पुख्तगी के लिए, ये इबादत हमारी ट्रेनिंग का, हमारी तरबियत का वो जरिया थी कि जब मैं अल्लाह अकबर कह के अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मैं तुझे ही इलाह मानता हूँ और इस रुवे जमीन पर तेरे अलावा मेरे लिए कोई और इलाह का दर्जा नहीं रखता और कोई इलाह जैसा भी नहीं हो सकता। इसलिए कि इलाह होने के लिए भी फिर उस तरह के औसाफ चाहिए कि वो हय्यो कयूम भी हो। तो वो अगर किसी के अंदर सलाहियत है तो फिर तो हम कहें कि फलां रब जैसा भी हो सकता है। और फिर मुझे ये एहसास रहे हमेशा कि मैंने अल्लाह के हजूर पेश होना है तो मेरी शख्सी कमजोरियां और हैं, मैं कम से कम पूरी जिंदगी रब को रब मानते हुए तो गुजार, और मैं शिरक के उस पहलुओं से तो बचूं कि जो मेरी शख्सियत को कमजोर करे मुसलमान होने के नाते। तो इस एतबार से ये बात ठीक है। हमारे यहाँ एक जुमला मुझे कहने दीजिए, आपसे इजाजत लेके कह रहा हूँ कि ये जो ईसाइयों के यहाँ रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट था, हिंदुओं के यहाँ रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट था, जब दीन मजहब बनता है तो मजहबी पेशवा फिर इबादत को भी रिचुअल्स की शक्ल देते हैं। इसलिए हमारी गुफ्तगुओं के अंदर इन खूबसूरत मवाकों को भी रिचुअल का दर्जा दे दिया गया। हम लोग आदतन
ये सारे करते हैं मामलात, और फिर उसमें कहीं कहीं स्पेशली रमज़ान में और हज में तो खासकर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारा दुनियावी मामला भी उसमें शामिल हो जाता है, जिधर आप इशारा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इबादत को इसलिए करना कि ये मैं अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ अपनी तरबियत के लिए, और अल्लाह ताला को मैंने हमेशा इस तौर याद रखना है कि मेरी जिंदगी में रब रहे, तो फिर मेरा ख्याल है दुनियावी पहलू सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, फिर वो कैफियत पैदा होती है। इसलिए कि जो अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे बात की, ये दो लफ्ज जो मुझे सादा से कुरान से समझ आए हैं, एक तो इंसान के लिए तकवा की बात की और दूसरी रजा की बात की। नफ्स मुतमइन्ना जो है वो राजियत अल मर्जिया का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। तो इसका मतलब यह है कि नफ्स मुतमइन्ना होने के लिए तकवा वो बुनियादी कैफियत है। तो वो बुनियादी कैफियत रूहानियत के साथ हमने उसको बहुत जोड़ा, ये भी हमारे साथ जुल्म हुआ। रूहानियत तो ये थी कि हम इस पूरी मादी दुनिया के अंदर रहते हुए उन रूहानी अखलाक का इजहार करते जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, यही सबसे बड़ी रूहानियत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, नबूवत के ऐलान से पहले भी आप उनकी जिंदगी देखिए, कमाल है, कमाल है कि पूरी दुनियावी जिंदगी जिसमें भेड़ बकरियां चराने से लेके तजारत से लेके पंचायत, नबूवत के ऐलान से पहले ही हजरे अस्वद का वाकया है ना, तो हमारे कल्चर के अंदर हम पंचायत कहते हैं। तो सरकार ने एक सरपंच होने का किरदार वहां पे अदा किया और एक बड़ा फैसला किया। तो ये सारे फैसले भी करते हुए, तजारत भी करते हुए, जराए माश को भी इख्तियार करते हुए, मुआशरत भी करते हुए, फिर भी कुरैश का एक एक इंडिविजुअल ये कहता था कि आपसे सच्चा हमने नहीं देखा। मुसलमान तो बाद में लोग कह रहे थे ना, जी बिल्कुल। कुफार जो थे उस जमाने में, हम अभी उनको काफिर नहीं कहते कि ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, कुरैश ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों ने इनसे अमीन नहीं देखा और हमारे कानों ने इनसे ज्यादा सदाकत को नहीं सुना। तो ये रूहानियत थी। रूहानियत अगर ये होती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठ के सारी जिंदगी गुजार देते और बाकी अमूर सर अंजाम न देते, तो फिर शायद हमें इस बात का शायबा होता। और बात की जिंदगी तो जब आपको दिफाई तौर पे तलवार उठाना पड़ी तो आपने तलवार भी उठाई हुई है, आप कज़ा के फैसले भी कर रहे हैं और आप लोगों को तालीम भी दे रहे हैं, तज़किया भी कर रहे हैं। तो सारे अमूर जो इंसान कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, वो करते हुए अपने अंदर, चूंकि मैंने जैसे कहा कि खौफ खुदा की बुनियाद पर सारे अमूर को करना, मेरे नजदीक तो यही रूहानियत है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, इस दौरान एक सवाल जहन में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलूब क्या था? अल्लाहु अकबर। देखिए, मैं सीरत का बड़ा तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी सीरत को मैंने देखा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हम किन किन पहलुओं को बयान करें, उसके लिए तो एक अलहदा मौजू है पूरा। लेकिन बिल्कुल इख्तिसार के साथ में 3-4 बातें, जैसा मैंने पहले भी कहीं अपने एक जुमले में कहा है, किस रुवे जमीन ने आपसे ज्यादा खूबसूरत और कामिल इंसान नहीं देखा। कामिल इंसान का मतलब यह है कि वो तमाम मुआशरती औसाफ जिनका तज़किरा मुमकिना किताबों में हो सकता है, जिनमें वही भी शामिल है, चूंकि वो भी किताबी शक्ल में महफूज है, तो वो सारे औसाफ का मजमूआ अगर हम किसी को कहें तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो फरमाया कि आपका खुलक जो है वो कुरान है। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असलूब थे इंसानी मामलात के, वो वही थे जो कुरान का मंशा और कुरान का तकाजा थे। मसलन 3-4 बातें मैं जल्दी जल्दी एक एक जुमले में अगर कह दूं, लोग इस पर समझते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, मगर हम अमल नहीं करते। मसलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी कभी ऊंची आवाज में आपने गुफ्तगू नहीं फरमाई। आपकी गुफ्तगू में इत्तेदाल होता था, जुमले ठहर ठहर के अदा करते थे, हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते थे। इतना इख्तिसार होता था कि बहुत से लोगों को वो सुनने के साथ याद भी रह जाती। आप जो है वो अपने साहबा के साथ और इंसानों के साथ इतनी तकरीम करते थे कि हर साहबी को यह एहसास होता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कर। मैं दरमियान में एक जुमला कहने लगा हूँ, चूंकि ये बात आई जैसे आपके दिमाग में ख्याल आया, मैं बहुत से पीराने उज़्ज़ाम, बहुत से उलमा से मिला हूँ, यकीन जानिए हाथ पूरा मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों को चाहते हैं कि लोग उनका हाथ चूमे। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम के साथ चलते थे ना,
तो सहाबा इकराम एहतराम की वजह से थोड़ा सा पीछे आहिस्ता होते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका नुमाया रहे और उनके कदम आगे बढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब महसूस होता था कि मेरे सहाबा मेरे पीछे रह गए, तो आप रुक के ऐसे बाजू फैला के कहते थे कि आइए मेरे बराबर चले और मेरे साथ चले। और इधर हमारे यहाँ ये है कि कहीं किसी को पोजीशन बेहतर मिल जाए, कहीं कोई मर्तबा उसको मिल जाए, कहीं वो दूसरों से नुमाया हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वही नुमाया सलूक, और बिलखसूस हमारे वो जो दीनी मोहतरम हस्तियां हैं जिनको लोग पूजने की हद तक से मोहब्बत करते हैं, उनका ये मामला है कि उनके बराबर कोई बैठ नहीं सकता। उनके साथ बात करते हुए एहतियात, उनके हाथ चूमे, उनके पांव चूमे, एहतराम उसको हम कहते हैं। यकीन मानिए ये वाहिद दीन इस्लाम जिसमें कुरान ने कहा कि तकमील की मैंने तमाम अदियान की, इसलिए कि पिछले अदियान अपनी असली हालत में मौजूद नहीं थे। तो कुरान ने यह क्लेम किया कि जो पिछली दावत थी वो मिला के इस कुरान को मैंने हक की सूरत में जब वो प्रिजर्व कर दिया, तो इस प्रिजर्वेशन के बाद इस हद तक एहतियात बरती गई कि ताजीमी सजदा भी खत्म कर दिया गया कि स्वाय अल्लाह ताला की जात के किसी को सजदा। तो हमारे यहाँ जो कुछ होता है, मैं बहुत से उलमा को मिला हूं, इत्तेफाक से मेरा मैदान ऐसा है, वज़रा को मिला हूं, गवर्नर से मिला हूं, तो वो मिलते हुए यूं एहसास होता है कि जैसे वो अपने आप को कुछ शय समझ रहे हैं और दूसरों को अपने से कमतर और हेच समझते हैं। ये वतीरा बड़ा आम है, आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। और इसके मुकाबले में आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब की बात की। क्या असलूब होगा कि जिसमें आप हर एक के साथ मोहब्बत, यगानगत, वहदत के साथ, एक जैसे रवैये के साथ, और फिर इतने प्यार और इल्तफात के साथ कि हर शख्स उस मोहब्बत की सरशारी के साथ उस मजलिस से उठकर जाता था। अल्लाह, ये आपका अमल था और ये आपका असलूब था। खुतबे के लिए गए हैं तो हत्ता कि कहा भी कि किरात लंबी ना करें, बिल्कुल कहा कि गुफ्तगू लंबी ना करें, कोई जा रहा हो तो उसको खड़ा करके बात शुरू ना कर दें, वो पता नहीं किस कैफियत में है। आपने यहां तक कहा कि घर में जाने का भी 3 दफा दरवाजा नॉक कीजिए और अगर आगे से जवाब ना आए तो मुड़ जाइए और बुरा महसूस न कीजिए। अगर अंदर से कोई आपको कह दे कि मैं इस वक्त नहीं मिल सकता तो बुरा ना महसूस कीजिए, वापस आ जाइए। कोई टेलीफोन किसी के अटेंड ना हो तो दोस्त मिले तो फौरन शिकवा करता है कि आपने मेरा फोन भी अटेंड नहीं किया। और 3 बार रिंग देने की बजाय हम 20-20 दफा जो ना मुसलसल फोन करते ही रहते हैं, और ना करे तो मैसेज कर देते हैं। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब के लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को सीरत पढ़ाने की बहुत जरूरत है। मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान कह रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत पढ़ाएंगे। अल्लाह करे कि इस हुकूमत को ये तौफीक हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा दें अगर, और कुरान पढ़ा दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत बाकी नहीं बचेगी। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़्यादा ये सेशन मालूमाती था और इंशाअल्लाह हम इस गुफ्तगू को आइंदा किसी वक्त भी जारी रखेंगे।